नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह एक आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा सा छोटा सा एक सूत्र है, श्लोक है, जो कि जानना आज के समय में, आज जो ये महामारी कोविड-19 नाम की बीमारी जो फैली हुई है या जो कोरोना वायरस की वजह से, इस संदर्भ में इसको जानना बहुत ही आवश्यक है हमको। क्यों? क्योंकि यह सूत्र पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए। इसका ये सूत्र का जो बेस है वो क्या है? रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नो। रोगाः मीन्स के रोग, सर्वे उसका मतलब है मतलब सभी तरह के रोग, सभी। उसका जो बेसिक रूट कॉज है वो क्या है? मंदाग्नि। रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नो, दैट मीन्स किसी भी तरह के हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उसकी जो आधारशिला है, उसका जो बेस है वो क्या है? मंदाग्नि है। अब यहाँ पे मंदाग्नि क्या है? मंदाग्नि का सिंपल सा मीनिंग है अग्नि का मंद होना। अग्नि क्या है? अग्नि मीन्स के हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन शक्ति का कमजोर पड़ना, यही हमारे शरीर में किसी भी रोग की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। कारण के साथ साथ एकमात्र यह एक आधारशिला है, एक स्तंभ है, एक पिलर है किसी भी रोग को उत्पन्न होने में। तो इस मंदाग्नि को अब हम समझते हैं आयुर्वेद के हिसाब से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर कर सकती है, उसको आगे हम समझते हैं। देखिए, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, खुराक में हम जो भी कुछ भी लेते हैं, उसका जब डाइजेशन होता है, उसका जब पाचन होता है, तो उसमें से आयुर्वेद के हिसाब से वह पचा हुआ खुराक दो पार्ट में उसका विभाजन होता है। एक भाग जो रहता है वह है रस धातु और दूसरा जो पोर्शन है वह है मल भाग यानी कि स्टूल। तो रस धातु क्या है? रस धातु का मतलब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है कि इसमें काफी सारे पोषक रस रहते हैं। पोषक रस यानी कि विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, शुगर है, फैट है और थोड़ा पानी का पोर्शन जो रहता है वो। तो ये पोषक रस है। अगर आपका अग्नि मतलब कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगी तो यह रस धातु बहुत अच्छी बनेगी। जो इसके अंदर जो घटक तत्व है, प्रोटीन, विटामिन, वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। और वह अगर अच्छी क्वालिटी के है तो आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी सेल्स है, उसको वह अच्छे से सप्लाई मिलेगी, ये सब विटामिन वगैरह की। तो क्या होगा कि आपके शरीर के ऑर्गन्स और सेल्स वह सही ढंग से, एक अच्छी रिदम से उनका काम जो है वो कर सकेंगे। पर अगर यह रस धातु सही ढंग से नहीं बनी तो क्या होगा? और वो रस धातु सही ढंग से नहीं बनने का रीजन क्या होता है? यही होता है कि मंदाग्नि यानी कि आपकी शरीर की पाचन शक्ति का, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना, आपके शरीर में, पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं वह कम बनना या सही ढंग से नहीं बनना, यही इस रस धातु का सही ढंग से नहीं बनने का एकमात्र कारण है। तो जब यह रस धातु सही ढंग से नहीं बनती है तो क्या होता है कि उसके बाद बनने वाली जितनी धातुएं हैं, आयुर्वेद के हिसाब से रस धातु के बाद टोटल 6 और धातुएं बनती हैं, जैसे रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। तो टोटल 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और ये 7 धातुएं जब हमारे शरीर में उसके नॉर्मल प्रोपोर्शन में बनती रहेगी तो क्या होगा? उस 7 धातुओं का जो सार भाग है, जो सत्व है, जो एक्सट्रैक्ट है, वह है ओज। ओज यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी। जब यह 7 धातु सही ढंग से बनेगी तब आयुर्वेद के हिसाब से उस 7 धातुओं का जो सार भाग रहेगा, जो उसका सत्व रहेगा, वह अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होगा ओज। और यह बेहतरीन क्वालिटी का ओज जो है वही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का बेस है, उसका पिलर है, आधार स्तंभ है। तो जब कोई भी इंफेक्शन हमारे शरीर में एंटर होता है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया के जब उसका जीवाणु हमारे शरीर में एंटर होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम के सेल्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो त्वरित होना चाहिए, एकदम स्पीडी रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो कब होगा? जब आपकी ओज यानी कि आपकी 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सभी धातुएं सही ढंग से बनी हुई होंगी और यही सब 7 धातुओं का सार भाग
यानी कि उसका सत्व जो है वो अगर अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का बना है, यानी कि ओज आपके शरीर का अच्छी क्वालिटी का और अच्छी मात्रा में बना है, तभी आप समझो कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो ऐसे किसी भी वायरस के ऊपर त्वरित यानी कि स्पीडी रिएक्शन दे सकती है। अब आप मंदाग्नि है आपके शरीर में, आपकी अग्नि मंद है, उसको आप कैसे जानोगे, और उसके कुछ कारण भी है तो उसको भी समझ लेते हैं। जब हमारी अग्नि मंद होती है तो क्या होता है कि हमें भूख या तो बेहद कम लगती है, खाने में रुचि नहीं लगती है, या फिर भूख जो लगती है वो बहुत तेज लगती है, बार बार लगती है, भूख सहन ही नहीं होती है, इतना खा मतलब खाने का मन करता है। तो ये सभी तरह के जो मैंने लक्षण अभी बताए, ये सब मंदाग्नि से रिलेटेड ही सिम्टम्स है। आपकी अग्नि में इम्बैलेंस होना, यही इसके सिम्टम्स से लक्षण है। दूसरा सिम्टम्स ये होता है कि जब भी कुछ खाना खाते हैं तो अगर आपकी अग्नि अच्छी है, समावस्था में, तो आपका पेट हल्का रहेगा और डाइजेशन के बाद जो है आपको गैस, एसिडिटी इस तरह का, या पेट में फूलापन, पेट भारी होना, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, तो क्या होगा, आपको पेट भारी लगना, पेट का फूल जाना, गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में सीने में जलन होना, वो गैस और एसिडिटी जब सिर पे चढ़ते तो सिर दर्द होना, फिर क्या होता है उसके बाद चक्कर जैसा लगना, पूरे शरीर में भारीपन होना, शरीर में कमजोरी जैसा महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपकी अग्नि में इम्बैलेंस है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण दिखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह के लक्षण से आप पहचान लीजिए कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरे सिम्टम्स में क्या होगा कि जैसे ये सिम्टम्स मैंने क्या बताए कि जब आपकी रस धातु सही ढंग से नहीं बनेगी तब, तो ये पहला पार्ट हो गया। आयुर्वेद के हिसाब से मैंने पहले ही बताया कि जो भी खुराक खाते हैं उसमें से रस धातु और डाइजेशन के बाद क्या होता है, मल यानी कि स्टूल बनता है। तो जब दूसरा पार्ट यानी कि स्टूल, मल जो है, वो अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो क्या होगा कि या आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर आपको डिसेंट्री यानी कि ऐंठन मरोड़ के साथ बार बार पेट साफ होता रहेगा और उसमें चिकनापन आव निकलेगा, या फिर आपका स्टूल एकदम हार्ड हो जाएगा और आपको कब्ज हो जाएगी। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको है तो आप समझ लीजिए कि आपकी अग्नि यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, और यही किसी भी रोग की उत्पत्ति का मूल कारण हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से ट्रैक पे लाना है, उसको सही ढंग से नियमित रूप से वो सुचारू रूप से काम कर सके, उस पोजीशन में आपको लाने का प्रयत्न करना है। वो कैसे आप करेंगे, उसके लिए हर जगह पे हर एक प्रॉब्लम के लिए सिर्फ घरेलू उपचार काम नहीं करते। उसके लिए आपको किसी भी अपने आयुर्वेदिक के डॉक्टर, उसके जानकार, उसके जो अच्छी एडवाइस दे, आपको सही एडवाइस दे, जो आपको खाने पीने से लेके, डाइट से लेके आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सब एडवाइस दे, उनको आप दिखाइए, उनसे कंसल्ट करिए। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, या फिर आपके नज़दीकी कोई भी डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर हो, उनसे जाइए, मिलिए और उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए और उसका उपाय उनसे लीजिए। वो जो भी मेडिसिन का कोर्स बोलते हैं आयुर्वेद की दवाई का, उसको फॉलो कीजिए और डाइट को फॉलो कीजिए। तब जाके आपकी जो पाचन शक्ति है वो नॉर्मल होगी, और वह अगर नॉर्मल रहेगी तो आपकी अग्नि सम रहेगी। अग्नि अगर आपकी सम रही तो क्या होगा, आपके शरीर की सभी धातुएं बहुत अच्छी सी मात्रा में सही ढंग से बनती रहेगी, और उसके साथ जो सातों धातुओं का जो सार भाग यानी कि ओज जो है वो अच्छा बनेगा, वो अच्छा बनेगा तो आपकी इम्यूनिटी ऑब्वियस है कि अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि ओजोवर्धक भी आयुर्वेद में काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं। देखिए, ओज को बढ़ाने के लिए हम घरेलू उपचार नहीं कर सकते हैं। ओज को बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार में एक ही चीज़ है कि आप डेली एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, और उसके अलावा साथ में ओजोवर्धक यानी कि ओज को बढ़ाने वाली दवाइयाँ यूज़ करिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ओज को बढ़ाने वाली दवाइयों का यूज़ करना, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी तो हम लॉकडाउन में है, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे, पर कभी ना कभी ये लॉकडाउन खत्म होगा। और आप ये बात को आप लिख लीजिए कि हमको ये सी वायरस के साथ जीना है आगे। ये WHO भी मान चुका है
काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और काफ़ी सारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो निष्णात हैं उसके, वो भी कह रहे हैं कि हमको आगे इसी वायरस के साथ जीना सीखना होगा। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब हम जब घर से बाहर निकलेंगे, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे हम किसी भी कारण से जब घर से बाहर ज़्यादा निकलेंगे तो किसी के भी कांटेक्ट में आ सकते हैं जिसको इन्फेक्शन हो या ना भी हो। तो हमको क्या करना है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगी, बाकी काफ़ी सारे मैंने उपाय तो बताए भी दिए हैं आपको, पर इसके साथ साथ ओजोवर्धक यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सके, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सके, ऐसी कुछ आयुर्वेद की हर्ब्स का भी यूज़ आपको करना ज़रूरी है अभी के टाइम पे। जब एक बार आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तब बाद में उसका यूज़ नहीं करते तो भी चलता है। नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा फिर रिस्पॉन्स करने लगती है। तो ये ओजवर्धक जो मेडिसिन है उसका यूज़ इसलिए करना ज़रूरी है जो मैंने कारण बताया। और उसमें कौन सी हर्ब्स शामिल हैं, जैसे इसमें एक तो गिलोय है, फिर मुलेठी है, उसके बाद पिपली है, और हर्ब्स में ये मैंने जो बताई, और बाकी जो भस्म है उसमें एक तो जशद यानी कि यशद भस्म जो कि जिंक का काफ़ी अच्छा सोर्स है, और एक है स्वर्णवसन मालिनी रस। ये जो स्वर्णवसन मालिनी रस है वो सबसे बढ़िया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को उस टॉक्सिन से फ्री करने के लिए, वहाँ पे वायरस का अटैक ना हो उस तरह का एक संरक्षणात्मक कवच बनाने के लिए सुवर्णवसन माल्टी जो है वो सबसे बढ़िया है। उसमें स्वर्ण भस्म आती है यानी कि गोल्ड जो सोना है उसकी भस्म रहती है। आयुर्वेद में क्या बताया है कि सोने की जो भस्म होती है उसके ऊपर किसी भी वायरस बैक्टीरिया का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, और ये काफ़ी सारे रिसर्च में भी पाया गया है। तो स्वर्णवसन माल्टी जो है मैं काफ़ी 10 साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इन्फेक्शन के प्रॉब्लम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स है, जितने भी श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पाया है। तो इम्यूनिटी के लिए बढ़ाने के लिए ये स्वर्णवसन माल्टी का यूज़ जो है आप अपने डॉक्टर के एडवाइस लेके ही करना है। आपको डायरेक्ट सीधा आपको मेडिकल स्टोर पे जाके ये परचेज करके डायरेक्ट अपने हिसाब से नहीं लेना है। आप अपने डॉक्टर को पूछिए, उनकी एडवाइस लीजिए, और फिर उस ओजोवर्धक जितनी भी मैंने हर्ब्स बताई है उसका यूज़ आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब भी लॉकडाउन वगैरह खुले, आप जब बाहर निकलना शुरू करें तब आपके शरीर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना लगे, चाहे कोरोना वायरस हो या कोई भी और भी वायरस हो। वो भी ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ कोरोना ही चल रहा है, और भी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। तो उस तरह की बीमारियां, उस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए भी ये ओजवर्धक दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने आपको बात बताई उसको समझ लीजिए, आपके अग्नि को सम रखिए। मैंने जो सूत्र बताया रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नौ, उसको फॉलो कीजिए। आपके शरीर की पाचन शक्ति को मेंटेन रखिए, अच्छी रखिए, और जितना आप पाचन शक्ति को मजबूत रखेंगे, अच्छी रखेंगे, उतनी आपकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ओजोवर्धक दवाइयों का, मेडिसिन का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर नया जब वीडियो बनाएंगे, नया टॉपिक लाएंगे, और उसमें जो टॉपिक होगा वह टॉपिक यह होगा कि हमने भी ओजोवर्धक एक मेडिसिन बनाई है, दवाई बनाई है, और उसके कंटेंट्स के बारे में, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी जितनी भी हर्ब्स है आयुर्वेद की, उसका वह कॉम्बिनेशन है। तो वह कैसे लेना है, किस तरह से यूज़ करना है, उसके पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टेक केयर।